हेलो दोस्तों, लेसन में से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ या को बोल रहे हैं, है ना। तो वीडियो थोड़ी घंटा भर की होगी, तो ध्यान पूर्वक देखनी है। तो देख रहे हैं आगे एलसीएम और एचसीएफ। चैप्टर को नाम क्या है? वाह मच्छी डबिया। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ लेस है और मैस है, ठीक है ना। जो एलसीएम है वहाँ को बोल लिख रहे हैं क्या? हिंदी में लेस है। जो एलसीएम है वहाँ को क्या बोलेंगे? लेस है। और जो एचसीएफ है वहाँ को क्या बोलेंगे? मैस है। एचसीएफ को क्या बोलेंगे भैया? मैं से बोलेंगे। एलसीएम को लेस से बोलेंगे, एचसीएफ को मैं से बोलेंगे। तो मैं बताऊँ थोड़ा थोड़ा तुम्हें। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बात बता रहा हूँ तुम्हें। एलसीएम जो होई करे, एलसीएम वहाँ को मतलब क्या होई करे? जब उस सवाल में ये बात के वह है, एक मिनट रुको जी, तो देखेंगे। तो एलसीएम जो होई करे, जब भी तुम्हें सवाल में ये दियो जाओ कहे छोटी तो छोटी संख्या को जिक्र करे, तो जब छोटी तो छोटी संख्या को जिक्र करे तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें एलसीएम निकालना है। और जब बड़ी तो बड़ी संख्या को जिक्र करो तो तुम समझ जाओ तुम्हें एचसीएफ निकाल लो। को बड़ी तो बड़ी को जिक्र करे तो ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। और एक पॉइंट और मैं बहुत अच्छा बताने वाला हूँ तुम्हें, जैसे कि वो तुम ते कहे, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले विभाजकता के नियम बताऊँ मैं पहले तुम्हें। दो को नियम क्या? दो को नियम, दो का नियम। देखो यहाँ में नियमन से बहुत क्वेश्चन अटैक होंगे। नियम अगर तुम्हें पता है तो तुम जो झड़फड़ क्वेश्चन है कर लोगे। तो मैं हमारे यहाँ एक बार डिस्कसमेंट कर रहा हूँ दो को नियम। तो दो को नियम न सगले न कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऑप्शन अंत हो करें ज़्यादातर सवाल, तो तुम ऑप्शन अंत क्वेश्चन न बना सको। मैं दो को नियम बता रहा हूँ तुम्हें। दो को नियम हो करे जब कोई मतलब लास्ट को जो अंक है ना, लास्ट अंक, अगर कई संख्या को लास्ट को अंक अगर दो ते कट रहा हो तो वो संख्या दो ते भाग है जाएगी, ठीक है। लास्ट को अंक दो ते कट रहा हो तो दो ते भाग है जाएगी। इतने तुम समझदार हो, देख सको। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूँ, 4, 3, 2 और 6। तो मुँह केवल लास्ट को अंक देख लो। लास्ट को अंक मतलब कम तो 6, तो ये संख्या बिना काटे मुँह दिख रही है, कह दो ते कट रही है। अगर मैं कहूँ भैया 4 को नियम क्या होएगा? 4 का नियम, 4 को नियम क्या होएगा? 4 को नियम होएगा लास्ट के दो अंक कटने चाहिए। लास्ट के दो अंक, अगर लास्ट के दो अंक कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से भाग है जाएगी। जैसे कि 4, 3, 2, जैसे 432 ही है गई। तो मैं अगर या 5, मैंने 5 और ले ली, चलो अब मैं देखूंगा कि 4 से कट जाएगी। तो हम कहेंगे लास्ट के दो अंक काटने हमें, तो 4 से गिर ना कटेगी ये संख्या, 4 से ना कटने वाली। फिर कटेगी कौन सी? अगर के ऐसे होती 4, 3, 5, 2 कर दूँ मैं, या तो अब के 4 से कट जाएगी, क्योंकि 52 जो 4 से कट जाएगी। तो लास्ट के दो अंक ही देखने हैं हमें। तो जब हम लास्ट के दो अंक देखेंगे तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगी संख्या 4 से कट रही है। अगर 8 से काटनी है, क्या से काटनी है? 8 को नियम, 8 का नियम, 8 तक संख्या काटनी है तो लास्ट के 3 अंक देखने। लास्ट के कितने अंक देखने? लास्ट के 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक हम देखेंगे, लास्ट के 3 अंक को देख के हमें संख्या ये महसूस है कि 4 से 8 से कटेगी, वो जाके 3 अंक कट रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ संख्या ले ली 4, 3, 2 और जी 8। अब वो लास्ट के 3 अंक देख लो, कट रहे हैं, कट रहे हैं ना कट रहे? 8 चौक 8 एकम 8 कट रहे हैं, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो जब भी 8 को नियम लगाना हो तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे। तो ये तीनों नियम एक कैटेगरी में है। वह के आगे बता रहा हूँ मैं अगलो नियम। देखो 3 को नियम क्या के? 3 का नियम, 3 का नियम। जो 3 को नियम होएगो गुरु वो कहेगो हमते, जो 3 को नियम है वो कहेगो हमते। कुनल थोड़ा सा ऐसा है बैठ, वो जी तो आ जाएगा थोड़ा सा बस। जो 3 को नियम है वह में अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ करेंगे। और अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा हो तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो कैसे हम करेंगे यार? देखो जैसे कि मैंने ये संख्या आई गई ली 4, 3, 2, 8। अब मुँह देखने के 9 से 3 से कट रही है कि ना कट रही, मैं जोड़ूंगा यार। 4, 3, 7, 7, 8, 2, 9, 9 और 8 17।
अब तुम वो बताओ 17 कभी 3 से कटे करे ना कटे तो ये संख्या ना कटेगी। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं ली 5 3 2 8, अब मैं यहाँ देखूंगा कि 3 से कट रही, तुम जोड़ कर देख लेना, 5 3 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 कटे करे जी 3 से, हाँ कटे करे 18 3 से, तो 3 को नियम यही है कि अंकन को जोड़ करके देख लो। 9 को नियम का होएगा, 9 को नियम, 9 का नियम, 9 को जो नियम होएगा वो 9 को नियम ये कहवे कि वहाँ में भी अंकन को जोड़ ही कटना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंकों का जो जोड़ है वो भी 9 के नियम से कटना चाहिए। तो जैसे कि गई एक एग्जाम्पल ले लियो मैंने, 5 3 2 8, अगर किस अगले हमने जोड़े तो 18 आई, 18 9 से कटिक रहे, तुम कहोगे भैया बिल्कुल कटेक रहे 18 9 से, तो भैया ये बात बिल्कुल राइट है कि 9 को नियम वो करे, और 9 को और 3 को दोनों अंकन को जोड़ कटना चाहिए, और 8 के में लास्ट के 3 अंक, 4 के में लास्ट के 2 अंक, और 2 के में लास्ट को अंक कटना चाहिए। अब देख रहे हैं ग्रुप 5 को नियम क्या होएगा, काय को नियम? 5 का नियम, 5 का नियम, अगर कोई भी संख्या के अंत में या तो आ जावे 0 या आ जावे 5, अगर कोई संख्या के अंत में 0 या 5 आएगी तो 5 से कटेगी। कैसे? जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने यहाँ लियो 5 2 4 3, गया काटोगे 5 से कट जाएगी? बिल्कुल भी ना कटे, क्योंकि देखते ही खेन बता दी, काटने की जरूरत ही ना है। तो वहाँ ना चल रही है, वहाँ फोन में ना चलो, तो फोन से क्यों चुप है? अब मैं यहाँ कहूँ 5 2 4 0, अब के 5 से कट जाएगी तो बिगर देखे ही दिख रही है गुरु के 5 से कट रही है। और मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं लूँ 5 2 4 5, ये भी 5 से कट रहा है, लास्ट को देख लो, लास्ट में अगर कट रहा हो तो कट रहा हो, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं जी, आगे चल रहे हैं। तो 6 को तुम क्यों जी, 6 को तो तुमने बताया ना, तो जो 2 से और 3 से कट रही है वो 6 से भी कट रही है। मैं तुम्हें 7 को बताऊंगा और 11 को। अब मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ 11 को नियम, 11 का नियम, 11 से कैसे काट के देखनी है। अगर कोई, मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा रहा हूँ यार, 11 को नियम जो मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा रहा हूँ, है ना, 7 को और 11 को मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। जैसे मैंने एक संख्या लाई 5 2 4 3, पूरी अंकन का जोड़, रुक जाओ मैं एक बार संख्या बना रहा हूँ। तो देखो संख्या हमारे पास में 5 2 4 3 8, अगर की संख्या को 11 से काट के देखनी है तो मैं यहाँ कैसे काटूंगा 11 से। तो गुरु मैं यहाँ में क्या करूँगा, ध्यान से समझना होंगे, केवल मैं यहाँ उठाऊंगा एक एक अंक छोड़ कर जोड़ दूंगा, इन्होंने जोड़ लो 8 5 4 9, 9 और 8 5 4 9, 9 और 8 कितने है गए? 17 है गए। अब 17 तो गे है गए, फिर मैं इन्हें जोड़ूंगा जो बचे हुए अंक 3 और 2 5। गे एक काम करो गुरु, गे भी 3 नहीं है, गे भी 3 नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ जोड़ूंगा 3 और 3 6। अब मैं इन दोनों को अंतर देखूँ कितना आ रहा है, 11। तो यहाँ जो बचना हो 12 अंक, या तो आ जा 0 या आ जा 11, या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट रही हो, तो वो संख्या 11 से भाग होगी, तो ये संख्या 11 से भाग है। अब क्योंकि एक एक अंक छोड़ कर जोड़ कर देख लिख रहे हैं। और मैं ले रहा हूँ एक आधा एग्जाम्पल, अभी समझ में ना आवे तो देखो, जैसे मैंने ली है 5 3 4, 5 3 4 8 8, 5 3 4 8 3, और यहाँ ले ली मैंने 2, ठीक है। मैंने इतनी बड़ी संख्या कर दी। अब कहते हैं तो हम देखेंगे यार कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आप अल्टरनेटिव अंक लो, 4 5 से 4, 4 से कितना 3, अब 3 से आगे कुछ ना लेंगे, तो मतलब अल्टरनेटिव लेनो एक एक छिक है, तो जोड़ लो 5 4 9, 9 और 3 12। अब इन्हें लो 8 3 11 और 2 14, 11 और 2 है गए 13। यहाँ ले ली हमने 13, ठीक है। तो हम एक काम करे लें, गे जो हमारा अंक है कौन सो, गे 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 तो हमने जोड़ो ही ना रे, अच्छा जोड़ लियोगे, हाँ 8 और 2 10 और 3 13 है रही ना गे, ठीक है। तो गे 12 जो अंक है हमारा गे 1 है, या 1 मान लें क्योंकि कट तो भी जाएगी, तो 1 क्यों मान लें, हाँ। अब बन गई गे 8 और 3 12, 8 3 11,
8 3 हाँ हाँ 11 11 और एक 12। अब गे भी जो कितने हैगे 12 हैगे, दोनों हैगे 12 12। मतलब एक एक अंक छेक कर देख ले करो। मैंने हमारा संख्या बनाई है जो कट जावे, मैं तुम्हें काट कर दिखाना चाहूँ। तो गे बना दी मैंने। अब 12 में से 12 गए तो जीरो, तो जीरो भी आ रही है तो भी 11 से कट जाएगी। ठीक है भैया, तो ठीक है 11 को नियम गे है। और मैं तुम्हें 7 को नियम बताने वाला हूँ। 7 को नियम क्या है, 7 का नियम। अगर कोई संख्या तुम्हें 7 से काट कर देखनी है तो मैं बात बता रहा हूँ, समझना हो ध्यान से। समझोगे तो समझ में आएगा, ना समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने संख्या लाई 5 3 4 2 और 8, इतनी बड़ी संख्या है और मैं काटना चाहूँ या कितने थे 7 थे। तो मैं सबसे पहले लास्ट के 3 अंक उठाऊंगा। उठा लिए 428, और बाकी बचे हुए जो अंक हैं जैसे 53 बच रही है, वाया 428 में से कमती कर दूंगा माइनस। 8 में 3 जाएंगे तो 5, और 12 में से 5 जाएंगे तो 7, और यहाँ बचेंगे 3। अब बच गए कि 375। मैं 7 से भाग लगाएगा देख सकूँ। 7 पंजे 35 और 2 बच गए 25 बच गई। बाद में 7 के पाड़े में कहीं 25 ना आए करे, तो यह को मतलब है कि ये संख्या 7 से भाग ना आए। तरीका ये ये 7 को भी नियम लगाने को तुम्हें ये बात पता रहनी चाहिए कि जी हम ऐसे जो भी नंबर आ जाएंगे हम उन्होंने कैसे काटेंगे। ठीक है, तो नियम ये लास्ट की 3 संख्या लेनी है, बची हुई संख्या हम ते माइनस कर देनी। माइनस है कि जो भी आवे वही 7 से कटेगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें देखो लगभग एक बार सगले नियम बता दिए जो यहाँ में कामयाब किए। ठीक है, अब वहाँ के बाद मैं तुम्हें जो अब सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, या कि सवाल कैसे होंगे। ठीक है, तो सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। चलें जी गुरु, सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना तो देखो पहला सवाल है हमारा, वो पहले सवाल में कही गई है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 15 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम कैसे निकाले करें, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, ये बात ध्यान में देनी है। तो हमारा पहले ही नंबर को सवाल और यहाँ में हमें एलसीएम निकाल लो है। तो सवाल तुम्हें दिख गो होएगो। ठीक है, तो सवाल में कह रहे हो कि हमें 15 30 और 24 को लघुत्तम समापवर्तक चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम भी गलत जा रहे हैं तुम्हारे वहाँ में। 15 30 और 24, देखो एलसीएम निकालने को क्या है। एलसीएम या को मैं डायरेक्ट फैक्टर मेथड से निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसे सवाल ने डायरेक्ट फैक्टर, एलसीएम तो कभी भी आ जाए फैक्टर मेथड से ही निकालेंगे। अब यहाँ में ये सोचो कि कौन सी संख्या ऐसी है कि जो कि मतलब एक नंबर से कट रही है, सगली कट जाए या कोई सी दो कट जाए। तो मैं 3 से काट लूँगा, या 3 पंजे 15, 3 धाम 30, 3 अट्ठे 24। अब काय से काटूंगा 5 से, 5 दूने 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 8 नहीं की तो हैं। अब मैं काटूंगा यार 2 से, 1 और 2 चौके कितनों 8। तो एलसीएम कितनों आएगा या को एलसीएम, अगर मैं को एलसीएम लेना चाहूँगा तो 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 4, तो 5 तिया 15, 15 दूने 30 और 30 चौक 120। 120 क्या आया को एलसीएम। तो एलसीएम में सगरी जो भी हैं उनकी गुणा करते रहें। 4 तिया 12, 12 दूने 24, 24 अरे गलत है वो यार, सॉरी 5 तिया 15, 15 दूने 30, 30 चौक 120, सही है, गलत ना हो। तो आंसर यहाँ को ऑप्शन नंबर डी है 120। तो आगे चल रहे हैं, मैं एलसीएम के तुम्हें बलाई सवाल नंबर 2। ठीक है, वहाँ की बात कही गई है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तुम्हें 7 11 और 13 को एलसीएम लेना है। 7 11 और 13 को एलसीएम, जब तुम 7 11 13 को एलसीएम लेने लगे तो तुमने देखी ये तो ऐसी संख्या ये तो काई तेना कट रही। देखी तुमने, जब तुमने देखी 7 11 13 ये तो ऐसी संख्या काई तेना कट रही। जब काई तेना कटे तो सीधी दूसरी इनके गुणा कर दो। तो एलसीएम कितना आएगा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो मैं करूँगा 13 7 91। ठीक है, अब 91 जो ये आएगा मैं बहुत दूर लिख दियो, 91 गुणा 11। जब 91 की गुणा कर दूंगा मैं काय में 11 में
तो 91 11 में गुणा करेंगे तो ये आएगा गुरु 1001। ठीक है, तो इन सगलिन को एलसीएम जो आएगा, इन सगलिन को जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इन सगलिन को जो एलसीएम आएगा गुरु वो आएगा 1001। 1001 इन सबको क्या आएगा, एलसीएम है इन सबको 1001। आगे चल रहे हैं। अब वहाँ ने कहिए 1003 से गुणा किया जाए। 1003 से अगर गुणा करो जावे आए तो 1003 से गुणा करेंगे, 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद इतने से विभाजित किया गया। तो अब जो हमें जो 3003 दे रखी है ना, ये 3003 और यहाँ 1001 है, या तो हम भाग लगा दिए। तो अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो भैया गे कह रहे हो कि जो शेषफल परिणाम कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो 3 बार ही तो जाएगी ये। तो यहाँ को आंसर कितना आ जाएगा गुरु, या को आंसर आ जाएगा जी गुरु 3। तो 3 या को एलसीएम आ जाएगा। आगे वो एलसीएम ना मतलब वो कह रहे हो कि 7 11 13 को एलसीएम लेके और वहाँ ते काटो 3003 है, तो मैंने एलसीएम 1000 लेके 3003 जब वहाँ ते काटो तो आंसर कितना आयो या को 3। आगे चल रहा है। तो देखो अगलो तीसरो वालो सवाल देखेंगे। मैं तुम्हें बस ये कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस को पेपर इजी आवेगा और इजी सवाल पेपर में बढ़िया स्कोर करके आना है। तो तीसरो सवाल मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो 21/22 और 23/24 का एलसीएम चाहिए हमें। अब बटे वाली संख्या आ जाए तो आपको एलसीएम कैसे ले करें। जब बटे वाली संख्या आ जाए तो आपको एलसीएम, जब भी एलसीएम लेना हो बटे वाली संख्या को, तो जो ऊपर के नंबर हैं उनको तो ले करें एलसीएम, और जो नीचे की संख्या इनको लियो जाए करें एचसीएफ। जब होएगा सगरे को, जब एक बटे वाली संख्या को अगर एलसीएम लेना हो तो ऊपर को एलसीएम, नीचे को एचसीएफ लिए करें। तो मैं अब ऊपर की जो संख्या मेरी 21 और 23 इनको तो लेना हो एलसीएम। अगर मैं इनको एलसीएम लूंगा तो 23 और 21 एक नंबर से कट जाएंगी काई थे। गिनो कह रही है कि हम तो कटने ही बारे ना काई थे, तो हम कंगे सुसरी हो लो गुणा करे दें, तुम्हारी ना कट रही तो इनकी गुणा ही इनको एलसीएम आ जाएगा। तो जब मैं इनकी गुणा करूँगा 21 की 23 में गुणा करूँगा तो 23 एकम 23, 23 का कितना होगा 3 और हासिल के लग गए 2 और 23 दूने 46 और 46 और 2 कितने है भैया 48। 483 आएगा ऊपर वाली संख्या को एलसीएम। एचसीएफ कितना हो गुरु, एचसीएफ 22। अब एचसीएफ में कैसे निकालूंगा, एचसीएफ तो निकालना सिखाऊं। अब नीचे की संख्या को एचसीएफ भी चाहिए 22 को और 24 को। तो जब हम इनको एचसीएफ निकालेंगे तो हमें अब ऐसा देखना है कि दोनों संख्या एक नंबर से कटनी चाहिए। एलसीएम के तरीका से एचसीएफ निकालना सिखा रहा हूँ तुम्हें। तो जो नीचे मतलब संख्या दे रखी है तुम्हें 22 और 24, ये दोनों एक नंबर से कटनी चाहिए। तो एक नंबर से कटेंगे तो 2 से काट लो, 2 से 11 बार और के 12 बार। अब तुम सोचोगे ये तो कट ही ना रही है। अब यहाँ को एचसीएफ पता क्या है, एचसीएफ में वही संख्या हो करे केवल जाने के काटे। अब तुम सोचोगे भैया 11 और 12 क्यों ना लिए, एलसीएम होता तो 2 गुणा 11 गुणा 12 करते, पर अब केवल 2 ही आंसर होएगा क्योंकि एचसीएफ में वही नंबर आंसर हो करे जो यहाँ लिखो हुआ है। मतलब जाने के दोनों नंबर एक गल काट दिए। तो यहाँ को एचसीएफ आएगा कितना 2। एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा यहाँ को। अगर हमें यहाँ पूरे को एलसीएम चाहिए हो 21/22 और 23/24 को, तो यहाँ को पूरे को एलसीएम आता हो। ऊपर को एलसीएम लियो मैंने 483 और नीचे को एचसीएफ लियो मैंने 2। तो यहाँ को आंसर बनेगा 483/2। ये यहाँ को आंसर है। जब भी बटे वालों सवाल आ जाए तो ऊपर को एलसीएम और नीचे को एचसीएफ लिए करें। मैं और सवाल बता रहा हूँ तुम्हें अपनी तरफ से, क्या को इन्हें क्लियर ही करे दूंगा। तो देखो मैंने अगलो सवाल लियो है, जैसे कि मैंने लियो 16/25 कोमा 12/20 कोमा 18/12। अब मुझे चाहिए इनको क्या एलसीएम का एलसीएम। अगर मुझे नंबर को एलसीएम चाहिए तो मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे ऊपर वाली संख्या जो उनको तो एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब निकल के आवेगा एलसीएम तो जो चल रहे हैं करें सॉल्व। तो जब ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेना हो 16 12 18 को एलसीएम, 16 12 18 को क्या लेना हो हमें एलसीएम। तो मैं यहाँ 2 से काट दूंगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 नीम 18।
अब मैं यार 3 ते काटना चाह रहा हूँ, 2 ही ते काट लूँ अभी। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 9 जौ की तो ही। अब मैं यार 3 ते काटूंगा, 4 जौ की तो ही, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये ना कुछ ना कर रहा हूँ मैं, केवल एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ को एलसीएम। तो यहाँ को एलसीएम आवे को 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48 और 48 तिया 48 तिया है गए, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 आएगा यहाँ को एलसीएम। अब मुझे नीचे को एससीएफ भी चाहिए, तो मैं यहाँ एससीएफ भी लेकर दिखा रहा हूँ तुम्हें। 25, 20 और 12। अगर एससीएफ चाहिए तो कैसे करना हो गुरु, हम यहाँ 5 तो नहीं कटेगी ये, या 2 ती काटो। ये देखो अब गया है वो हमारे जोर से सिचुएशन आएगी 20, 25 और 12 की। अब देखो अगर 5 ते काटेंगे तो 25 और 20 कट जाएगी, 4 ते काटेंगे तो 20 और 12 कट लेगी, भी नहीं कटेगी। कहने को मतलब है कि सगली संख्या जब तक तीनों संख्या एक नंबर ते ना कट जाएं तो हम इन्होंने सोच भी ना सकें एससीएफ में काटने की। अब ये काई ते ना कट रही, जब काई ते ना कट रही तुम सोच रहे हो हम तो 5 ते काट लेंगे, तो गुरु एससीएफ को एलसीएम में तो काट सके, पर एससीएफ को नियम गए कि तीनों संख्या एक साथ ही कटनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो अब हम यहाँ को एससीएफ केवल 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे एससीएफ, जाको कुछ ना हो करे एससीएफ वहाँ को 1 ही मान ले करें। तो यह सवाल को आंसर कितना आएगा, तो यह सवाल को आंसर आएगा, मैंने बताई ऊपर को एलसीएम और नीचे को एससीएफ लेना है। तो ऊपर को एलसीएम कितना है 144 और नीचे को एससीएफ कितना आएगा 1। 144 बटे 1 को मतलब है 144 या को आंसर है। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। मैं एक सवाल और लूंगा, कहते एससीएफ को लूंगा पर ऐसो, तो ऐसे सवालन कहानी ख़त्म करे दूँ। जैसे कि यही सवाल है, जैसे मैं यहाँ ले तो 16 बटे 25 को में 12 बटे 20 और 18 बटे 12 का HCF क्या है। या को HCF निकाल लो हमें, क्या HCF क्या है। जब भी HCF निकाल लो हो तो अब HCF निकाल लो इन तीनों संख्याओं को बटे वाली इनको भी, तो ऊपर को तो HCF निकालेंगे और नीचे को एलसीएम निकालेंगे। ये दिमाग से सोचने वाली बात है। जब बटे वाली संख्या को एलसीएम निकालें, जो निकालें वही ऊपर को निकालो। ऊपर की संख्या को एलसीएम निकालना हो ना, या सगरी फ्रैक्शन को वो एलसीएम चाहिए, तो मैं ऊपर की फ्रैक्शन को एलसीएम निकालूंगा, नीचे को एचसीएफ निकालूंगा। अगर मुझे सगली फ्रैक्शन को एचसीएफ चाहिए तो ऊपर को तो मैं निकालूंगा एचसीएफ और नीचे को निकालूंगा मैं एलसीएम। ठीक है, तो तुम समझ गए होगे, जो निकालना हो करे वही है, ऊपर की वैल्यू उनको निकाल ही करें। तो कि ध्यान में रखनी है तुम्हें बात। तो मैं निकाल लूँ 16, 12 और 18, इनको निकाल लूँ पहले एचसीएफ। एचसीएफ में एक ही नंबर से कटनी चाहिए सगली संख्या, तो मैं 2 से काट रहा हूँ। 2 अट्ठे 16, 2 चिक्के 12 और 2 नीम 18। अब कि 8, 9 और जो 6 एक नंबर से कट जाएंगे। अगर 2 से काटेंगे तो कि दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगी। 3 से काटेंगे दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगी। वही सिचुएशन बन गई कि केवल या को जो एचसीएफ अब 2 ही जाने की पूरी काटी है। एचसीएफ या को भी है 2 ही है। एचसीएफ कितना या को 2। अब मैं एलसीएम निकाल लूँ, नीचे को एलसीएम निकालूंगा मैं 25, 20 और 12। तो देखो 25, 20 और 12 काट दूंगा मैं। अब मैं ये काट सकूँ, मैं एलसीएम ही तो निकालूँ, मैं 5 से काटूंगा। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 12 नहीं छोड़ दूंगा। अब मैं काटूंगा या 4 से, 5 नहीं की 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब देखो मैं एलसीएम निकाल लूँ या को। एलसीएम का तो सिंपल वाला तरीका, एलसीएम को मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300 आएगा इनको एलसीएम। कितना आएगा इनको एलसीएम 300। पर मो या को क्या निकालो, मैंने बताई हमें निकालना है एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ ऊपर को और नीचे को एलसीएम। तो ऊपर को एचसीएफ कितना है 2, नीचे को एलसीएम कितना है 300। अगर मैं 2 से ब्रेकआउट करूँगा तो कितना आएगा 1/150। तो ये या को आंसर है 1/150। अब मैं आगे को सवाल ले रहा हूँ। चलो भैया
सवाल नंबर 9 फिर एलसीएम ही निकाल लो, बता रहा हूँ मैं एलसीएम के सवाल है अब छेक दंगो, क्योंकि नॉर्मल एलसीएम जो निकाल रहा हूँ कैसे निकाले कर मैंने बता दिए। 25 है, 30 है और 60 है, यहाँ फिर एलसीएम ही निकाल लो। तो मैं एक बार और दिखाई दूँ एलसीएम निकाल लो, जितने एलसीएम सवाल है छेक दंगो सब है। 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 5 ते कट को 12 बार। अब यहाँ काटूंगा 6 थे, 5 नहीं छोड़ूंगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब एलसीएम सीधा निकाल दूंगा, तो एलसीएम आएगा 5 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 2, एक को कोई मतलब ना। 5 छिंग 30 और 30 पंजे 150 दूनी 300 ही है को आंसर भी, या को आंसर भी 300 और D4 देवसेना। तो आगे चल रहे हैं। तो देखो गे अब कहते 2 अंकन बार हो एलसीएम ही निकाल लो या मैं, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि जूमिंग बांध है कैमरा को। तो देखो कैसे करना होगी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। देखो एलसीएम निकालना आना चाहिए तुम पे 81 और 216 को एलसीएम चाहिए। वो लगे 81 मैं काटूंगा का 3 ते काट लूँ, पहले 9 ते काट ही लूँ। देखो 9 निम्मा 81, अब तुम पता चल रही है ना कि तुम्हें ये तो पता हो कि 81 9 ते कट रही है। अब तुम्हें ये कैसे पता भैया, तुम्हें कैसे पता चली कि मैं 9 ते काटूं। मैं अभी थोड़ी देर पीछे नियम पढ़ा के आया हो 9 को कि अंकन को योग कटे करे 6 और 2 8 और 1 9 में पता चल गई यहाँ तक कि 9 ते कट सके अंकन को योग या को 9 ते कट रहा है। तो 9 एकम 9, 9 निम्मा 81 और 9 दूनी 18 और 3 बच गए 9 चौक 36। और मैं यहाँ 3 ते काट लूँगा, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। अब ना कटे वो, अब डायरेक्ट एलसीएम 9 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8, मतलब ऐसा ऐसा ग्रीन गुणा 9 निम्मा 9 3 तिया 9, 9 निम्मा 81, 81 गुणा 8 कर लियो, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 6 दही 4 इकाई। तो भैया यहाँ को आंसर आएगा 648, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। तो आगे नहीं चल रहे हैं, आगे चल रहा हूँ मैं। देखो और बता रहा हूँ मैं तुम्हें एलसीएम के सवाल। अब देखो एलसीएम के सवाल भैया, अब कहते हैं अगलो सवाल है। देखो मैं कई सवाल एलसीएम के बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ एक बार। 47, 141 और 188, ठीक है। अब हमें ये काटना है, तो हमारे दिमाग में कहाँ तक चीज़ आएगी कि हम यहाँ कायते काटें हैं, हम यहाँ कायते काटें। अब हम कैसे सोचेंगे, हम यहाँ यार कायते काटेंगे, कायते के कटने वालों है। यहाँ आए के आदमी के जो आंकड़े वो लगभग फेल से ही हेले हैं। तो अब मैं अगर यार सोचूं कि मैं भैया यहाँ कायते काटूंगा, तो मैं बता रहा हूँ देखो ये 47 दहरा की है। अब 47 एक ऐसी संख्या है कि जो कायते न कटेगी, ये क्या भाज्य संख्या है, सीधी सी बात है। या 47 ते काटे तो सुसरे क्यों, 47 एकम 47 और 47 तिया होंगे ना, 47 दूनी कितने होंगे रे, 47 दूनी 94 और 47 तिया होंगे तो 47 ते 141 हो, 7 ते 21 का 1 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 47 तिया 141 है गई। तो गे एक बार कटे वो 3 बार कट गए और गे भी कट जाएगी। 47 तक मूल लग रही है, 47 में गुणा कर दूंगा 4 ते, हाँ कट गई। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 के 4 बार कट रही है 47 थे। तो ऐसे में घबराए मत करो, कुछ ना कुछ अगर एलसीएम वाले पूछो है ना तो कुछ ना कुछ देगा वहाँ में काटने पीटने को। तो हमने 47 थे उड़ा दी गई, तो यहाँ में घबराने की कोई बात नहीं। तो एलसीएम पूछ रहा हूँ हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, करिए भैया गुणा 47 गुणा 3 गुणा 4, 47 24 88 64 564 आंसर है। पहलो ही बार होया को इनकी गुणा करेंगे तो 564 आएगा। तो कभी घबरानो ना ऐसे कि बड़ो सवाल आएगा जी एलसीएम को। देखो अब एलसीएम ने मैं छोड़ रहा हूँ, तुम काटने में जो अपने आप सक्षम बनना हो तुम्हें, तुम कैसे काटोगे सवाल है ना। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ, एलसीएम के जितने भी सवाल हैं सब चेक करूँ क्योंकि मैंने कई बता दिए। तो आगे चल रहे हैं, सवाल नंबर 16। तो ये सवाल भी आ जाए करे पेपर में, तो यह सवाल अभी ध्यान से करना है ना। हुआ ने कही है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 ही बचता है। प्रत्येक दशा में 8 ही बचता है। जब शेषफल बचन लगे ना, वह छोटी तो छोटी संख्या, अभी मैं बताया क्या है, जब छोटी तो छोटी संख्या की बात आवे तो क्या निकाल लो है, एलसीएम, ठीक है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचा रही है। तो यहाँ में जब भी ये ऐसा सवाल आ जाए या पहचान लो सारे क्योंकि सवाल होएगा कैसे, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर शेषफल बचे ना, तो तुम्हें कुछ ना करना है, छोटी तो छोटी संख्या लिख रही है ना, तो और इन नंबरों को पहले एलसीएम लो, 12 को, 20 को और 24 को, इनको एलसीएम लो पहले। भाई छोटी छोटी है तो एलसीएम लेना है, तो पहले इनको एलसीएम लो। 2 ते काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 ते 10 बार और 2 ते
12 बार, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। अब 3 ते काट लो, 3 एकम 3, 5, 3 दूनी 6। एलसीएम कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। तो कि वहाँ तो चमक भी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैंने देखो एलसीएम ले लियो या को कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। तो एलसीएम ले, पहले इनको मैंने एलसीएम ले लियो, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 दूनी 120। अब तुम्हारा देखो कितना अच्छा सवाल है। अब कि जो प्रत्येक दशा में जो 2 8 शेषफल बचा रहो ना के, या 8 है और जोड़ दो हम, बस काम खत्म। 128 तुम्हारा आंसर है। तो कितना सिंपल है कि सवाल आ रही है समझ में। जब भी के सवाल आ जाए कि छोटी छोटी संख्या कौन सी है जब 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, तो इनको एलसीएम लेकर दूसरे 8 है, जोड़ दो, काम खत्म। तो आगे चलें। अब ऐसा सवाल वचन होना चाहिए। देखो गुरु, तो देखो अब की बार एक अजीब ही सवाल है। वहाँ में क्या कही, वो हम छोटी से छोटी संख्या कही, यहाँ कही है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचता है। 7 शेष बचता, 4 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या कही है यानी। अब 4 शेष बच रहा, जब भी ऐसा सवाल आ जाए गुरु तो कैसे करे करेंगे वह, कैसे करना है हमें वो, तो मैं बात बताऊंगा। अब जब भी के कंडीशन लग के आ जा के 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 7 बच रहा। अब हमें क्या काम करना है, 4 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है। अब 4 अंकन की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना, जब भी के ऐसा कंडीशन लग जाना कि 4 अंकों की, 5 अंकों की या 2 अंकों की, तो फिर एक अलग स्टाइल है, फिर यह सवाल बनाएंगे ऑप्शन थे। अगर सीधो सीधो फंडा ऐसे है कि जी वह छोटी से छोटी संख्या या न्यू ही होती वह बड़ी से बड़ी संख्या, कंडीशन ना लगे। जब कंडीशन लग जाना अंकन की, 4 अंकन की या 5 अंकन की, इस कंडीशन लग जा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आके ऑप्शन उठाएंगे। सवाल नंबर है 41। अब हम यहाँ के उठाएंगे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपको 9601, 90, 61। दूसरा ऑप्शन है आपको कौन सा, 95, 83। वाते अगला ऑप्शन है आपको 96, 21। और वाते अगला ऑप्शन है आपको कितना, 99, 87। जब हम ऐसे सवाल ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे तो जब कंडीशन लग के आ जा, जब भी ऑप्शन से बनाना है, तो जो कि 7 शेषफल बच रहा है ना, पहले आयाम से घटा लो समय थे, 7 शेषफल है, घटा लो दूसरे समय थे। 61 में थे 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे रे, 64। मतलब कि 90, 61, 54 बचेंगे। यहाँ में 7 गए तो 83 में 7 गए तो 13 में 7 गए तो 6, 90, 76 बचेंगे गे, 94, 76 गे बचेगो, 94, 76 बचेंगे यार। हाँ 95, 76 बचेंगे कि सही बात है, 95, 76 बचेंगे, कोई बात ना है। तो ये बचेंगे 96, 14 और ये बचेंगे 96, 99, 80। तो मैंने समय से 7 7 घटा लियो, ठीक है। अब ये कह रहा हूँ कि 18 से 21 से या 24 दिन में से भाग है जाना चाहिए, 18 से भाग होना चाहिए। ये जो उत्तर होएगा ना इनमें से वो 18 से भाग होएगा, 21 से भाग होएगा, 24 से भी भाग होएगा, ठीक है। जो इन चारों संख्या में से उत्तर होएगी वो 18 से भाग होएगी, 21 से भाग होएगी और 24 से भाग होएगी। क्या तुम इन्होंने सब काट काट के देखोगे? अब ना, बड़ा स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ गुरु। देखो हमें पता है कि हम जो 18 को लिख सकें वो 9 दूनी 18 लिख सकें तोड़ के। हमें तो सिंपल बनाना होगा सवाल, तो हम 18 को नियम काय को लगाएंगे, हम तो 9 को नियम लगाएंगे। 9 को नियम हमें पता है, जोड़न से कट जावे, अंकन को योग कट जा। देखूँ कट काट के 5 4 9 9 9 18 के कट रहा है, ये कट रहा है। 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 21 और 6 27, ये भी कट रहा है। 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 4 गे ना कट रहा नौते, गे खत्म ना, गे कट रहा नौते। 9 9 18, 18 और 8 26, गे भी ना कट रहा नौते। तो के दोनों ऑप्शन तो कट गए। याद देखो कि एक बार मुझे यहाँ पे डाउट है, 7 5 12 6 18, गे भी कट रहा है, गे भी कट रहा है। तो मैं एक काम और करूँगा, मैं एक काम और करके देखूँ कि मुझे देखो यहाँ एक चीज़ और भी तो पता है, मुझे गे भी पता हो कि 8 3 24 हो,
तो मैं 8 को नियम भी तो लगा सकूँ मैं। 8 को नियम यहाँ के लास्ट के अंक ने काट के देख लूँ। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 पर गया 8 तेना कट रहो। 8 दूसरा 8 जो 8 चौको 8 50 8 48 8 सत्ते 56 गया 8 तेना कट रहो, गया 8 ते कट रहो, तो गई आंसर है। तो ऐसे नियम बनते काट कर देख ले रहे हैं। ठीक है, 24 है तो 8 तिया 24 कर लो, 8 ते काट कर देख लो। मतलब तुम सोच रहे हो क्या जी हमारे दिमाग में ऐसा कैसे आएंगे कि ऑटोमेटिकली, तुम मतलब इन नंबर अंते या काट कर देख लो कैसा भी तुम, या मतलब ये 24 मेरे दिमाग में तो आई, तो 24 में तो 8 भी है, अगर 8 ते कट रहो तो 24 ते कट जाएगा। मेरे दिमाग में आई भैया 18 ते क्यों काटूं, पहले तो 9 ते ही काटे लो, जो 9 ते कट जाएगा वो 18 ते भी कट जाएगा। तो फिर मैंने उनके नियम में अप्लाई करके देख लिए, काट कर देख लिए। तो कि सवाल ऐसे होएगा, कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सवाल देखो अगलो सवाल बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, ये भी बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल में भी पीछे बताया क्या है। देखो बड़ा सिंपल सवाल है, वह है छोटी से छोटी संख्या बताई जिसे 75, 80 और 135 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो देखो ये बड़ा सिंपल सवाल है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सारे दौड़ा दौड़ा के मार दियो। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 75, 80 और 135 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। जब भी ऐसे शेष बचे कोई, यहाँ कोई 4 अंकन की या 5 अंकन की तो लगना रही, सिंपल है, वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 75, 80 और 135 को एलसीएम लो पहले, या काटो 5 ते, क्योंकि सगली 5 ते कट रही है, 0 या 5 आ रही है। 15 पंजे 75, या 5 ते काटूंगा तो 5 एकम 5, 3 यहाँ को आ जाएंगे, 5 6 30 और 15 सत्ते 135 हो रहे हैं ना। या काटो 5 दूने 10 और 3 5 सत्ते 35, 27 पंजे 135। अब मैं यहाँ काट सकूँ काहे थे, 3 ते काटूँ पहले मैं आए, 3 पंजे 15, 16 न्योई की न्योई, 3 नीम 27। अब ये काई थे कटने वाली ना, यानी हाथ उठा दिए संख्या में, तो मैं की गुणा कर दूँगा, कोई दिक्कत ना है। 5 की 3 में करूँगा, 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 16 गुणा 9। अगर ये गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 पंजे 75 और 16 निम्मा 144। तो 144 गुणा 75 करो, ये आएगा 10,000, 10,800। ये आएगा 10,800 इनको गुणा करके। पर वहाँ ने कहिए 3 शेष फल बच रहे, 3 और जोड़ दो यहाँ में, 10,000 ये आ जाएगा 10,803। ये यहाँ को आंसर है 10,803। तो बड़ा सिंपल सवाल हो ऐसा, आगे चल रहे हैं। बड़ा अगले सवाल है देख रहे हैं। तो अगलो सवाल यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब देखो कंडीशन आई गई, अंक 3 लगा दिए या नहीं। अब नो करो 3 अंकन की, जब भी एक अंक लगा दे का 3 अंकन की या 4 अंकन की, छोटी हो या बड़ी हो, जब अंक लगा दे तो सीधे ऑप्शन उठाओ ABCD। अब दूसरा सवाल बता रहा हूँ मैं तुम्हें ऐसा, देखो 4, सॉरी ऑप्शन उठाना हो यार, 111, 112, 110 160 110 और 108। अब के भैया वहाँ ने कहिए 4 8 16 थे पूर्णतः भाग होना चाहिए, या हम शेषफल पेशफल कुछ ना है। तो 4 8 16 थे भाग होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 8 और 16 इनमें थे के भाग होना चाहिए। तो मैं ऊपर को कर दूँ थोड़ा सा, ऑप्शन लिख दिया मैंने, 4 8 16 थे के भाग होना चाहिए। तो मैं पहले 4 थे भाग करके देख लूँ, जाके लास्ट के 2 कट जाएंगे। देखो 4 थे के 11, तो 111 कटने वालों ना है, 4 थे 12 के कट सके ना, के कटने वालों 4 थे, और गे भी कट जाएगा 4 थे। अब गे भी 4 थे कट रहा हो, गे भी चल रहा, और अगले थे चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं 8 थे चेक करूँ, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। तो 8 एकम 8, यहाँ के बचेंगे 3, गे कट रहा 8 थे, 8 एकम 8, 2 यहाँ को आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे, गे नहीं कट रहा 8 थे। तो यहाँ को मतलब है आंसर गे वाला होगा 112। तो आगे चलें B4 बाहुबली। देखो अगलो सवाल देख रहे हैं, ये सवाल फिर आएगा यहाँ। अब देखो मैं तुम्हें ऐसा सवाल दूसरो तीसरो बताने वाला हूँ, फिर आएगा ये सवाल आएगा, और मैं 100% कह सकूँ। वो आने कहिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष फल दे रही है। अब यहाँ वहाँ ने कोई 3 अंकन की है, 4 अंकन को तो लगाओ ना मान लो, केवल वन छोटी तो छोटी संख्या कही है। तो तुम्हें भी आपको उत्तर ऐसे ही दे देना, 12, 20 और 24 को एलसीएम लो, काट दो। 4 थे, 4 थे 12, 4 पंजे 20, 4 6 24, 3 थे काट दो, 3 एकम 3, 5 3 दूनी 6। अब यहाँ को एलसीएम ले लो सीधो, कितना आएगा एलसीएम, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 4 थी 12, 12 पंजे 60, 60 दूने 120। पर शेषफल कितना बच रहा है 8, 8 और जोड़ दो तो सवाल आ जाएगा 128। तो आंसर है को 128। ऐसा सवाल आएगा तो छोड़ना ना है। 45वां सवाल देखो। अब देखो ये घंटी वालों सवाल आ जाता है, तुम्हें कैसे बजानी है। घंटी तो तुम्हारी बज चुकी है, पर यहाँ घंटी बजानी है, कैसे बजाएंगे घंटी है यहाँ देख लो।
तो 2 अलार्म घड़ियां 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियम अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे एक साथ बीप करती हैं, बीप को मतलब बजती हैं, तो दोबारा फिर कब बजेंगी वो एक साथ। तो हमें क्या करना, सबसे पहले जब कोई घंटीन वाला सवाल आ जाए ना, तो सदा एलसीएम ही लेनो। कौन कौन को, 72 को और 80 को एलसीएम लो पहले। तो 72 को और 80 को एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ काटेंगे 8 थे, 8 नीम 72, 8 धाम 80। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 नीम 72 धाम 8 नीम 72 गुणा 10, 720 720 सेकंड आएगा पर। कितनी है 720 सेकंड। सेकंड। गुरु के सेकंड है, क्योंकि हमें 72 और 80 सेकंड ही दे रखी। अब इन सेकंड ने ये जो 720 सेकंड, अगर मैं इन्हें मिनट में बनाऊं तो हम 60 से भाग ना लगा दूं। सेकंड अगर मिनट में बदल लिए है तो 60 से भाग लगाऊंगा मैं यहाँ में। तो 0 तो 0 काट दूंगा और 6 से कई बार काट दूंगा, या 6 एकम 6 और एक 6 दूनी 12। 12 मिनट बन गए 720 सेकंड बन गए। तो मैं कहता तो नॉर्मल बात है, ख़त्म होगी कि 12 मिनट बाद ये दोनों एक साथ बीप करेंगी। पहली बार के कै बजे बज रही है एक साथ, 6 बजे। अब बजेंगी 6 बज के जो 12 मिनट है ना, जोड़ दो 6 बज के 12 मिनट। ठीक है भैया, तो ये आपका आंसर है 6:12 AM। D4 देवसेना। D4 देवसेना। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ दो ना, आगे चल रहे हैं। अगला सवाल पलटेर कॉपी है। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट है। फिर बज रही है वन कहिए, वन के 2 अलार्म घड़ियां 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियत अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे एक साथ बीप करती हैं तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। कि 3 भी आ सकें नंबर, जब 3 आ जाएं तो 3 को भी एलसीएम लेना पड़ जाए कभी कभी। तो कि सवाल नंबर 46 है। तो देखो कैसे करेंगे यार, 60 और 88 को एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ काटेंगे काय थे, 4 ते काट लो यार। 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एलसीएम। 15 चौका 60, 60 गुणा 22, 22 0 0 और 22 छिक्का 6 दूनी 132। ठीक है ना, तो 1320 सेकंड आएंगे। अभी हम 60 से भाग लगाए कि ना मिनट बना लो, ये सेकंड ही। अब मैं यहाँ मिनट बना लो, 0 तो 0 खत्म, 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12 और एक यहाँ बजा को 6 दूनी 12, 22 मिनट आएंगे। तो कि दोबारा तो एक साथ कब बजेंगी, पहले कब बज रही है एक साथ 6 बजे, तो अब बज के बजेंगी भैया 6 बज के 22 मिनट पे। तो ये तुम्हारा आंसर है, तुम्हें ध्यान में रखना। आगे चल रहा हूँ मैं। E4 देखो अब कहते हैं 3 घंटे वालों भी मैंने सवाल ले लिया हुआ। तो कैसे करना हो 3 घंटे वालों सवाल, 3 घंटियाँ क्रम से 30 45 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो ये दोबारा एक साथ कब बजेंगी, ये सवाल पूछेगा। 30 45 60 को एलसीएम लो। सवाल नंबर 50 है। 30 45 और 60 या को एलसीएम लेना है। 15 दूनी 30, 15 थी 45, 15 चौका 60। अब 2 से काट लेंगे यार, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 एलसीएम। 15 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 30 थी 90, 90 दूनी 180 सेकंड है गई। अगर 180 सेकंड तुम्हें मिनट में बदल ली तो 60 से भाग लगा दूंगा, 60 थी 180 हो 3 मिनट आई गई ना आई गई। तो दोपहर 1 बजे बज रही हैं, अब बजेंगी 1 बज के 3 मिनट पर। 3 को लिखो जाएगा 03, तो 1 बज के 3 मिनट पर बजेंगे। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो छिकना होना चाहिए, बस मेरे गई तुमसे कहना है। आगे चल लो। देखो अगला एक सवाल ऐसे भी आ जावे कभी कभी, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं। वो 4 8 12 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। उसका टाइम दे दियो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो तुम्हें कैसे करना हो अब ये सवाल। अब न्यो ना बूझ रहे हो कि दोपहर 6 बजे बजी, दोबारा कब बजेंगे, वो न्यो करो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो कैसे करना हो सवाल, इनको पहले एलसीएम लो। 4 8 10 12, 4 8 10 12 18 20। 2 ते काटो, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छिक्के 12, 2 नीम 18, 2 धाम 20। फिर 2 ते 2 एकम 2, 2 दूने 4, 5 9 की 9, 2 तिया 6, 9 9 की 9 10, 2 पंजे 10। अब ले लो 3 ते, 3 ते काटेंगे,
1 2 5 3 एकम 3 3 3 9 फिर 5। अब कहते काटेंगे या काय थे 5 थे 1 2 1 1 3 1। ठीक है, तो अब लेंगे या को एलसीएम। 2 दूने 4 4 तिया 12 12 पंजे 60 60 दूने 120 120 तिया 360 360 सेकंड आई गई है। ठीक है गुरु, अब 360 सेकंड आई गई तो गे बदलना है हमें मिनटन में, क्योंकि 30 मिनट में बूझी है। तो ये हम 60 से भाग लगा लेंगे, 0 0 6 6 36, मतलब 6 मिनट आई गई। अगर के तुम तो यूँ पूछते हो कि भैया कि 6 बजे बज रही हैं या 8 बजे बज रही हैं, तुम ये जोड़ देते 8 बजे 6 मिनट बजेंगी। पर ऐसे ना पूछ रहा हूँ, यूँ पूछ रहा हूँ 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें 30 मिनट में कितनी बार बजने वाली हैं। तो 30 यहाँ लिखो, और जो कि 6 मिनट आई हैं तुम्हारी, या 30 में या कि भाग लगा दो, 6 पंजे 30। कितना आया आंसर 5। पर 5 में एक और जोड़ना तुम्हें अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि ये पहले बज चुकी हैं। वन के 4 8 12 जब भी आप है ऐसा कट के हमें एक अपनी तरफ से जोड़ना है, क्योंकि पहले की घंटी एक बार बज चुकी है। तो या को आंसर आवेगा 5 और 1 6 बार बजेंगी, गे या को आंसर है। तो देखो गे घंटी इन बारों गे सवाल सबसे अच्छो है। तो यहाँ में अगर ऐसे आने लग जाए सवाल, तो तुम्हें फिर कैसे करना है कि इनको सबको एलसीएम लेना। एलसीएम लेके जब वो टाइम दे दे के 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो फिर एलसीएम निकाल के बाद टाइम में नीचे रखे और काट देख रहे हैं, जो भी आवे वो हम एक जोड़ देख रहे हैं। बाद में आगे चल रहे हैं। अब ये आएगा होगा समझ में। तो ऐसो सवाल कैसे बनाना हो हमें, जब ऐसो सवाल आने लगे जाए। सवाल नंबर 89 बड़ो होएगा एससीएफ निकालना है को। बड़ो सवाल है एससीएफ निकाल लो 452 और 12,576 को एससीएफ चाहिए। अब इतना बड़ो सवाल है, बालगन की देख के फट लेगी क्या है। तो पर हमें कैसे करना होगा सवाल, हमें कुछ ना करना, हमें ऑप्शन उठाना हो ऐसे सवाल में। जब भी बड़ो एससीएफ आने लगे तो सीधो ऑप्शन उठाओ, ए बी सी और डी। सीधो ऑप्शन उठाओ। बी ना दिख रहा तो मान लो, ये अब तो दिख रहा है। ऐसे सवाल में सीधो ऑप्शन उठाना, और ऑप्शन में लिख रहे हैं पहला ऑप्शन 4 है, फिर 9 है, और फिर 12 है, और फिर है 148। देखो कुछ एससीएफ जो हो करे है ना, एससीएफ जो हो करे वो हो करे बड़ी ते बड़ी संख्या। तो हमेशा जब भी एससीएफ निकाल लो है तो ऑप्शन उठानो है, और वहाँ में ते बड़ो नंबर उठाना हो पहले तुम्हें। 148 सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना हो। अगर वो आंसर ना हो तो फिर बातें छोटो होगा, वो ना हो तो मतलब बड़े ऑप्शन से स्टार्ट करना है। तो बड़ी ते बड़ी संख्या एससीएफ होना तो बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब ये 148 है। अब 148 से अगर मैं यहाँ देखूंगा कि भैया ये नंबर 148 से कट रहे हैं, तो मैं अगर 148 से दोनों के कट गए तो यही आंसर है जाएंगे। तो मैं कैसे करूँगा भैया, 148 को तो पहाड़ों मुँह पे आवे ना है। तो मैं अब क्या काम करूँगा, मैं या का तोड़ूंगा, मैं या तोड़ूंगा, मैं या काटूंगा। मैं या ऐसा लिख सकूँ 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 मैं लिख सकूँ, या 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 37 गुणा 4 37 गुणा 4 ना लिख सकूँ मैं, 148 है। अब मैं देखूंगा कि 37 तो मैंने अपनी जान को गली बुतन के लिए होगे ठीक है। तो 4 थे तो भैया के दोनों कट रहे हैं, गे भी कट रहा हो, 4 थे तो गे भी कट रहा हो। पर 37 थे क्या आगे कट जाएगा? 37 एकम 37 में या काट के देखे लूँ मैं, हम भाग लगा के देखे लूँ ना। 37 थे 452 में 37 थे कट रहोगे क्या ना। 37 एकम 37 क्या बच के 3 उतार 5 ना जाने की 0 उतार 5 ना जाने की 0 ना जाने की 0। तो फिर जो फिर 2 उतार लो। तो 37 छिक्के करूँ 7 छिक 42 का 2 हासिल 7 और 6 18 18 और 7 बहुत कम है। 8 से करूँ 8 7 56 का 6 हासिल 5 और 8 तिया 24 24 और 5 29 296 के 370 तो सगरो ही आ जाएगा। 9 बार देख लो यार। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6 ना कट रहो गया को आंसर ना है। 148 थे ना कट रहो गुरु के 12 थे देखो चेक करके। तो मैं अगर 12 थे काटने लगो देखो 12 थे 36 क्या बच गए 65 है। अरे 12 थे काटना हो तो मैं काय कुल लूप पनो करूँ 3 चौक 12 करे लूँ 3 थे और 4 थे देखे लूँ 3 थे कट रहोगे 5 और 2 7 7 और 4 5 और 2 7 और 7 4 11 ये भी ना आंसर 9 ते कट रहो है ये भी आंसर ना फिर यही आंसर है वो 4 क्योंकि ये 3 ते भी ना कटे है। तो यहाँ को आंसर है यहाँ क्या 4। तो 4 आंसर एक बार ट्राई कर लो मुझे पे बिल्कुल ये आंसर है को 4 है ये गेरो देख लो ठीक है।
आगे चल रहा हूँ मैं अगले सवाल हाँ, पे। चुप बैठो बताता हूँ हमें। देखो एक टाइप को सवाल और रह रोया में उस सवाल है, मैं पहले आपको फार्मूला बता रहा हूँ। एक कोई करे कि LCM गुणा SCF बराबर हो करे फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ये फार्मूला हो करे LCM गुणा SCF बराबर फर्स्ट नंबर गुणा दूसरे नंबर सेकंड नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखो तुम्हें 3072। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहले नंबर गुणा दूसरो नंबर, इनका गुणनफल है 3072। सिंपल सवाल, कभी गलती मारा हुआ है, ठीक है। उनका लघुत्तम समापवर्तक 96, मतलब LCM जो उनका वो 96 है। SCF बूझो वन है तो गुणा HCF वन है। तुमसे पूछो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, देखो LCM गुणा SCF बराबर पहलो नंबर गुणा दूसरो नंबर, तो LCM दियो 96, दो संख्या गुणनफल 3072 और SCF बूझो तो हम क्या करेंगे, केवल HCF बराबर या कि हम भाग लगा देंगे 3072 बटे 96 या काट देंगे 12 अट्ठे 96 और 12 तो या काटेंगे 12 दूनी 24 6 को आए गए 12 चौका 60, 12 चौका 60 न हो और 12 पंजे 60 हो, 12 पंजे 60 और यहाँ बच गए 7, 12 12 12 12 12 छिंग 72, 256 बार कट गई। और 8 से अगर मैं यहाँ काटूंगा तो 8 तिया 24 और एक यहाँ को आ जाएगा 8 दूनी 16, तो SCF कितना आएगा जी 32 आएगा। गेया को आंसर अगर ऐसा सवाल आ जाए तो गलत ना करना है, केवल हमें कुछ ना करना 3072 में 96 से भाग लगाए के वो काटना है। और LCM पूछा तो LCM पूछा तो LCM से भाग लगा देनी है, SCF से LCF देखो दोनों लेकर आएंगे। आगे चल रहे हैं तो आगे चल रहे हैं, देखो अगला सवाल है वही वाई टेक्निक पे के सवाल भी क्वेश्चन है। तो ये शायद सवाल नंबर क्या है भाई, 102 है ये, 102 ही है ये, तो देख लियो एक बार यार। तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर हो करे LCM गुणा SCF, भाई बताओगे मैंने फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर को गुणनफल 968 दे रखो, कितना दे रखो 968। LCM कितना दे रखो, आपका पूछो LCM और SCF दे रखो 22, तो LCM में कैसे निकालूंगा, ये 22 की हम भाग लगा दूंगा 968 बटे 22, ठीक है। तो मैं यहाँ काटूंगा 2 ते 11 बार और यहाँ 2 ते काट दूंगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और फिर 2 चौक 8 484 बार। 11 ते यहाँ काट दूंगा मैं 11 चौक 44 और फिर 4 ही बचेंगे 11 चौक 44, तो LCM कितना आ जाएगा गुरु, LCM आ जाएगा मेरा 44 गया को आंसर। तो ऐसे भी सवाल आ जाए LCM पूछा को या SCF पूछा को, दोनों गुणनफल तुम्हें दे ही रखे हैं। आगे चल रहे हैं, चलो भैया देखो आगे को सवाल मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि कैसे होएगा। ये भी ऐसा ही है, ये 104 नंबर सवाल है, वही ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर LCM गुणा SCF। फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर LCM गुणा SCF। फर्स्ट नंबर कितना है कुछ ना दियो, अब कहते फर्स्ट और सेकंड नंबर को गुणनफल पूछो हमसे, और वहाँ ने अब कहते LCM दियो हमें कैसे कितना पता है, LCM दियो 270 और SCF दियो 9। अब इनको गुणनफल पूछो तो LCM गुणा SCF बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर ना हो तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को गुणनफल ही तो आ जाएगा यहाँ से निकल गए। तो कितना 9 0 0 9 7 63 का 3 हासिल 6 और 9 दूने 18 18 और 6 24 2430 जो है यहाँ को क्या है, पहले दो नंबर का गुणनफल है। अब कहते हैं LCM SCF दियो गुणनफल पूछो, कभी गुणनफल दे के SCF दे के LCM पूछ लेगो, कभी गुणनफल दे के SCF दे के LCM पूछ लेगो। तो मैंने हर प्रकार को सवाल तुम्हें यहाँ बता दिया हुआ। अब आगे कुछ चल लूँगा, देखो जी अगला सवाल 113 नंबर लास्ट सवाल है, ऐसे में से वो ख़त्म आ जाएगा। वो ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला गुणा सेकंड नंबर बराबर LCM गुणा SCF। तो देखो यानी कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 लिख दियो, लघुत्तम समापवर्तक 150 लिख दियो, ठीक है। और वन की एक संख्या 25, एक संख्या के लिख दी 25। अब क्या दूसरी संख्या पूछ रहे हो तो ऐसा भी सवाल आ सके तुम्हारे सामने, या काट दो बस 25 छिक्के 150 कट गई, बराबर में कट जाएगा ना 6 चौक 24, आंसर है गई सेकंड नंबर है। तो SCF LCM में इतने ज़्यादा सवाल ना हमें सगरी करा दिए, ध्यानपूर्वक वीडियो देख लियो और आगे की बात कल करेंगे।